तमाम सनातन प्रेमियों को अक्षय तृतीया पावन पर्व की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज अक्षय तृतीया पर हम कुछ बहुत विशेष बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। खासकर मैं मत्स्य पुराण को लेकर के कुछ विशेष प्रसंगों को यहाँ पर चर्चा में लूंगा कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, आज के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत विधि क्या है, पूजन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस पर बहुत डिटेल में हम आज चर्चा करने वाले हैं। लगातार वीडियो में बने रहें। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु से रिलेटेड चर्चाएं मैं समय समय पर आपके साथ करता रहता हूँ। मत्स्य पुराण मेरे सामने रखा हुआ है। यह मत्स्य पुराण वह पुराण है जो भगवान मत्स्य अवतार लेकर के भगवान ने सप्तऋषियों को और वैवस्वत मनु को इसका उपदेश किया था। बहुत दिव्य इसमें चर्चा हैं और अनेकानेक ऐसे जन कल्याण और मानव कल्याण की चीजें इसमें वर्णित हैं जो आम जनमानस के बहुत काम आ सकते हैं। वास्तु के बारे में आज के समय बहुत प्रचलन है, बड़े लोग उसमें भ्रमित होते हैं, अनेक अनेक बातें रहती हैं, लेकिन वास्तु के बारे में बहुत विस्तृत इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। अनेक युगों के बारे में चर्चा है, अनेक व्रतों के बारे में, दान के बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं और उसी में अक्षय तृतीया के बारे में भी यहाँ पर वर्णन है। अक्षय तृतीया का जो व्रत विधि है यह मत्स्य पुराण के 65वें अध्याय में जो है यह वर्णित है। छोटा अध्याय है लेकिन बहुत विशिष्ट चीजें इसमें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं। यह अक्षय तृतीया, अक्षय शब्द जो है यह संस्कृत शब्दकोश में अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अक्षय जो है जो हमेशा रहेगा। तो अक्षय भगवान श्री हरि का नाम है। अक्षय पुंडरीकाक्ष, ठीक है ना। भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम एक नाम अक्षय है, यानी जो हमेशा रहने वाला है। तो भगवान श्री हरि की पूजा आज के दिन विशेषकर की जाती है। आज के दिन जो अक्षय तृतीया, ये बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को माना जाता है। बैसाख का महीना बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। घर बनाना हो, गृह प्रवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, नया व्यापार बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो बहुत सारी चीजों के लिए वैशाख का महीना बहुत उत्तम माना जाता है। तो इसी क्रम में अब हम इस बात को समझेंगे कि जो वैशाख शुक्ल तृतीया है इसमें कुछ सैद्धांतिक पौराणिक बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे कि अन्नपूर्णा माता का जन्म भी आज के दिन माना जाता है। भगवान परशुराम का जन्म भी वैशाख शुक्ल पक्ष को माना जाता है। अक्षय तृतीया को लेकर के महाभारत काल में कुछ वर्णन आता है कि जो पांडवों को अक्षय पात्र जो उनके पास में था वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो दिया गया था वह भी अक्षय तृतीया को ही उनको प्रदान किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। भागवत में जो कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सुदामापुरी, कृष्ण द्वारकापुरी जैसे ही उनको प्रदान कर दिया था, तो वह कथा भी कथानक मिलता है कि वह भी अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान ने उन पर, भगवान श्री कृष्ण पर, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा पर कृपा किया था। वैशाख शुक्ल तृतीया यह बहुत विशेष दिन है और त्रेता का शुभारंभ भी आज से ही होता है। सतयुग के बाद जो त्रेता आता है वह भी आज से प्रारंभ माना जाता है। ये कुछ खास बातें थी त्रेता को, सॉरी, अक्षय तृतीया को लेकर के। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि अक्षय तृतीया में क्या करना चाहिए, हमें फटाफट इस बात को नोट कर लेना चाहिए, क्या इसकी महत्ता है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि भगवान श्री हरि को समर्पित यह पर्व है, इसलिए आज के दिन जब पूजा पाठ, यम नियम, स्वाध्याय, दान, कुछ चीजों का खरीदारी, यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है आज के दिन। खासकर ग्रह शांति हो, पितृ शांति हो, ग्रहों के, नवग्रहों शांति की शांति के लिए हो, यह जो समय है वो बहुत विशेष माना गया है। कोई पितृदोष से पीड़ित है तो पितृदोष शांति आज के दिन कर सकता है। किसी को वास्तु शांति कराना है तो वो आज के दिन कर सकता है। ग्रह पीड़ा से परेशान है, ग्रह शांति चाहता है तो आज के दिन कर सकता है। ऐसे बहुत चीजों के लिए आज का जो तिथि है, जो समय है, जो मुहूर्त है, वो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं कि जो पूजा पाठ है, अब इसमें पूजा पाठ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भगवान का नाम जप करें, आप जो है पूजन अभ्यर्चन कुछ करें, स्तवन करें, स्तोत्रों का पाठ करें, वो सब जो है आपके पूजा पाठ जप में आता है, आप उसको कर सकते हैं। कोई विशेष अनुष्ठान है, आप वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा करना चाहते हैं तो आप उसको भी करवा सकते हैं। दान की विशेष महत्ता है, यज्ञ की विशेष महत्व है। आप तीर्थों में जाकर, अपने घर में जाकर
कहीं भी आप ये यज्ञ पूजा पाठ आदि कार्य संपन्न कर सकते हैं। बहुत विशेष बातें बीच बीच में वीडियो को स्किप करेंगे तो बातें समझ में नहीं आएगी। बहुत महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो मैं आज के इस प्रसंग में लेने वाला हूँ। आज के दिन क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं? भगवान श्री हरि का जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, आप उसको कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से कोई आधा-बाधा किसी भी चीज़ों से आप परेशान हैं, किसी की ये कराए का असर है, नज़र दोष है, घर में अशांति रहता है, लड़ाई, क्लेश, झगड़े, उच्चाटन, एक-दूसरे की बात को समझ नहीं समझना, आपस में रहती हैं, चिड़चिड़ापन रहता है। तो आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अकाट्य ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और इसका जो फल है वो अक्षय हो जाएगा। इसलिए अक्षय तृतीया पर इसको जो है निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्रीहरि भगवान शंकर जी ने जो है यह नारद जी को इस विस्तृत कथा जो मैं मत्स्य पुराण से आपको सुना रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। अथान्यापि वक्ष्यामि तृतीयायां सर्वकामनां यस्यं दत्तं हुतं जप्तं सर्वं भवति चाक्षयम्। का न हे नारद, अब मैं तुझे संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला एक अक्षय तृतीया का वर्णन कर रहा हूँ। वह यही अक्षय तृतीया है का जिसमें दान देना, हवन करना, जप करना, ये सभी काम अक्षय फल प्राप्त करने वाला होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, यह अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है। का वैशाखी शुक्ल पक्ष हेतु तृतीयायाम यो रुषोपिता अक्षयम फलम आपनोति सर्वस्यम सुकृतस्य च। जो भी सुकृत पुण्य आप करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त हो जाता है। अक्षेत पूजते अक्षतेस्त विष्णु पूजिते। आज के दिन भगवान विष्णु का अक्षत से पूजन करना चाहिए और इसीलिए अनंत अक्षतों के द्वारा भगवान का पुष्प से जो है अक्षतों से यहाँ पर पूजा करना चाहिए। और विप्रेश दत्वा दानेश दानेव, जो आप अलग अलग दान दे सकते हैं। इसमें क्या क्या दान है? आप किसी भी वस्तु विषय का दान वस्तु का दान कर सकते हैं। खासकर धातु का या धातु से निर्मित कोई चीजें हैं, आप उनको दान कर सकते हैं। वस्त्र दान, अन्न दान, इन सब चीज की विशेष महत्ता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष दान लिखा हुआ है, सत्तू का दान। ठीक है ना? यहाँ पर सत्तू का दान विशेषकर लिखा हुआ है। और इतना ही, एकामप्युक्तवत् कृत्वा तृतीयां विधिवन् नरः एतेषाम् अपि सर्वेषां तृतीयायां फलम भवेत्। अगर इस तृतीया को, अक्षय तृतीया को, कोई भी मनुष्य व्रत रखता है, इस विधि से भगवान का पूजन करता है, का प्रातःकालीन भगवान स्नान करके भगवान का भर्जन करना चाहिए। और जल युक्त स्नान, सॉरी अक्षत से, अक्षत युक्त जो जल है, यानी चावल को आप जो है जल में डालें और उस जल से स्नान करना चाहिए। ऐसी यहाँ पर महिमा लिखी हुई है। उस जल से स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति पर भी आपको अक्षत चढ़ाने हैं, अक्षत से उनकी पूजा करनी है और सत्तू का ब्राह्मणों को दान दें। तत्पश्चात स्वयं भी उसी अन्न का भोजन करें। सत्तू का ही भोजन भी लिखा हुआ है। ऐसा करने से वह अक्षय फल प्राप्ति को जो है प्राप्त करता है। बहुत सुंदर यहाँ पर कथाएं ली हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कोई लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता है, धन यश कीर्ति चाहता है, अपने काम में वृद्धि चाहता है, कैरियर में वृद्धि चाहता है, तो विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त खुद भी पाठ करे जितना हो सकता है और ब्राह्मणों से भी उसका पाठ करवाएं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर खरीदारी का विशेष महत्व है। स्वर्ण, चांदी, इस तांबा, पीतल, इस तरह की जो धातुएं हैं उनको आप खरीद सकते हैं, उनके बर्तन आप खरीद सकते हैं। और कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आज के दिन, विशेष करके छौर कर्मादि से बचें, किसी प्रकार के कुकृत्य से बचना चाहिए, स्त्री प्रसंग से बचना चाहिए, गलत अभक्ष्य जो खान पान है उससे बचना चाहिए। और साथ ही साथ आज के दिन किसी प्रकार का कोई ऋण लेन देन नहीं करना चाहिए। अगर अपने जीवन में आप अपने भलाई चाहते हैं, अपनी अच्छा जो है अपने जीवन में चाहते हैं, अच्छाई को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बुरे कामों से बचें और इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखें। तृतीयायां संभ्रच्य सोपवासो जनार्दन राजसूय फलम प्राप्य गतिर्मज्ञाच विन्दति। कहा जो व्यक्ति इस प्रकार से आज के दिन उपवास रखता है, पूजा पाठ जप दान आदि करता है, कहा वह राजसूय यज्ञ का फल पा करके, राजसूय फल का जो है उसको यहाँ पर बताया गया है, उसको उसकी प्राप्ति बताई गई है और अंत में वह श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ लोक का जो है अधिकारी बन जाता है। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया की जो विशेष कुछ बातें थी, जो मैंने आपको मत्स्य पुराणांतर्गत इन कथानक को बहुत कम समय में आपको सुनाने का प्रयास किया। बहुत स्पीड हमारी थी क्योंकि हम चाहते थे आपका समय बचे, आप पूरी वीडियो को देख पाएँ। तो आशा करते हैं आपका जो आज अक्षय तृतीया को लेके बहुत सारी जो मन में जिज्ञासा रहेंगी वो आप पूर्ण होंगी।
आप सबको पुनः अक्षय तृतीया की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं।